अंगड़ाई ली। एक ही पागलपन है बानी। छोड़े ना मामा, इट्स इनफ। मैं मजीद इस दोज़ख में नहीं रह सकती। मुझे अपने मुल्क जाना है, अपने दोस्तों के पास। तुम्हारा मुल्क वो नहीं, ये है। ये आपका और डैड का मुल्क है, मेरा नहीं। मैं मजीद यहाँ सरवाइव नहीं कर सकती। पागल मत बनो बानी। अगर तुम्हारे डैड आपे से बाहर हो गए ना तो वो जान से मार देंगे, तुम्हें भी और मुझे भी। आई डोंट केयर। मैं अब मजीद यहाँ नहीं रह सकती। ये मेरी जिंदगी है, मुझे अपनी मर्जी से गुजारनी है। देख मेरी बात सुन, रहना मैं भी नहीं चाहती हूँ यहाँ, लेकिन इस वक्त हमें हालात के हिसाब से चलना है। इस वक्त तुम्हारा डैड जज्बाती हो रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। अगर ऐसा ना हुआ तो? ऐसा ही होगा। हम उसके लिए ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि वापस जाना उसकी मजबूरी बन जाएगी। मॉम, ऐसे कैसे होगा? वो सब तुम अपनी मॉम पे छोड़ दो। तुम बस मुझ पे भरोसा रखो और जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। मैं मजीद वेट नहीं कर सकती मॉम। बानी, मान लो मेरी, तुम्हारे ही फायदे की बात है। बस मर्जी मेरी, ऐना नहीं मिला करीदा। चंगा किता आ गई। थैंक यू। याद ही कर रहा सी तेन। अच्छा हाँ। ओए किथे? हाँ मुझे पता है अमर भाई क्यों इतने उदास हैं। वो असल में उसके फादर की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए उसे जल्दी घर जाना पड़ा। यार उसे नहीं आना था तो मुझे पहले बता देना, हम प्लान ही ना करते। वाह सदके जा तेरे, उन्हें नहीं आना ते असी भी अपनी खुशी सेलिब्रेट ना करिए। बल्ले वे बल्ले। एनू छड्डो, तुसी दसो नौकरी का तो बंदोबस्त हो गया है, फिर आइए बापू कोल विआह दी डेट लैन। अभी जॉब स्टार्ट होगी, फिर कुछ अर्सा तुम काम करोगे, फिर पैसे कमाओगे, फिर कहीं जाके मेरे बापू से बात कर पाओगे। ले यानी मैं ना समझा? क्यों? ऐते मैंने 10 साल मंसूबा लग रहा है। और नहीं हो चले, ऐसी बात नहीं है, मैं खुद अंकल से बात करूंगा। इसी तो बड़े नाटी आजी। कोई नोटी खाने का ऑर्डर करे यार, भूख लग रही है। यार तू ना सानू खुश ना रहन दवी। भूख लगेगी, ऑर्डर ही मंगा। मंगवांदा है आया यार। वल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिही मा यमलिकून मिन कत्मीर। वालेकुम अस्सलाम। प्यारे बच्चों, भाई मुझे इमरान साहब के साथ एक ज़रूरी बात करनी है। अब आप छुट्टी करो और कल ठीक टाइम पे फिर आ जाना। चलो जाओ, शाबाश, जाओ जाओ, शाबाश। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। बैठो इमरान साहब। आपकी बड़ी मेहरबानी है इमरान साहब, आप मेरी दरख्वास्त पर मेरे यहाँ तशरीफ लाए हैं। असल में बात ही कुछ ऐसी थी कि असल में मुझे आपसे गुजारिश करना थी।
जी फरमाइए। इमरान साहब, मुझे कुछ पैसों की सख्त जरूरत है। कितने पैसों की जरूरत है हाजी साहब? जी 5 लाख। 5 लाख? जी। इतने पैसों का आप क्या करेंगे हाजी साहब? करना क्या है जी, मैंने एक उधार चुकाना है और वो मुझे बहुत तंग कर रहा है। इतनी बड़ी रकम मेरे पास तो नहीं है हाजी साहब। अगर होती भी तो आजकल कौन किसी को देता है। आपकी बात तो ठीक है, लेकिन मैं इस वक्त बहुत मजबूर हूँ। आप कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं ना, कुछ थोड़ा बहुत ही कर दीजिए। मैं माजरत चाहता हूँ, आप अपना बंदोबस्त किसी और से कर। हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। आप अभी रेस्ट करें, मैं थोड़ी देर तक आपको आगे चेक करती हूँ। डॉक्टर साहब जी, मैं सच कह रही हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ। हर मरीज यही कहता है कि वो बीमार नहीं है, लेकिन वो होता है और उसे इलाज और केयर की जरूरत होती है। मैं सच कह रही हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ। वो सब एक ड्रामा था। क्या मतलब? वो सब एक ड्रामा था वहां से निकलने का। उस जहन्नम में मजीद और नहीं रह सकती थी, इसीलिए ये सब कुछ किया था ताकि मुझे उस घर से खुद ही भेज दे। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? पल पल मर रही थी। चौधरी सरवर की तो घबराना की आग में चल रही। मैं कुछ देर और वहां रह जाती तो मर जाती। अभी आप मेडिसिन लें और आराम करें। जब हमें यकीन हो जाएगा कि आपके साथ कोई नफसियाती मसला नहीं, तो जैसे आप कहेंगे हम वैसे ही करेंगे। शुक्रिया डॉक्टर। कोई बात नहीं। आज फिर आने में देर कर दी ना। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तू जिसका इंतजार कर रही है वो तो शहर गया। आज मुझे मिल ले। बकवास ना कर सरवर। देख आलिया, और मैं तुझे उस अकबर से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। उससे ज्यादा खुश रखूंगा तुझे। तेरी ये बातें मुझ पे असर नहीं करेंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ तेरी इन बातों के पीछे झूठ और लालच छुपा है। तू क्या चाहता है, मैं तुझसे शादी कर लूं और मेरी सारी जायदाद तेरे नाम हो जाए? वो तेरे सर से लाखों जायदादें वार के फेंक दूं। आलिया, मैं तुझसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। लेकिन मैं अकबर से मोहब्बत करती हूँ। उसकी आंखों में मुझे प्यार नजर आता है और शादी भी उसी से करूंगी। तेरी बेरुखी ने मेरे अंदर औरत जात के लिए इतनी नफरत पैदा कर दिया आलिया कि ये मेरे मरने पर ही खत्म होगी। चौधरी सरवर अपनी जिंदगी में आज तक कभी नहीं आ रहा, सवाए तेरे और तुझसे अपनी हार का बदला लिए बगैर मुझे सुकून नहीं मिलेगा। मैं जानता हूं कि तू जिंदा है और एक दिन मेरे सामने जरूर आएगी। वो दिन मेरे इंतकाम की जीत का आखिरी दिन होगा।
अम्मी जान, हवेली से चाचा शरीफ आया था। अच्छा, कोई काम था उसे क्या? गंदम लेकर आए थे और एक बात भी बता कर गए वो। क्या? वो कह रहे थे आंटी रुखसाना कल से हॉस्पिटल में है। क्या? कैसे? ये तो नहीं पता, लेकिन वो बता रहे थे उनकी हालत काफी सीरियस है। अच्छा, या अल्लाह, अब बेटा जाओ जल्दी से मेरा फोन लेकर आओ। हाय अल्लाह, अल्लाह मेरे बच्चों पर रहम फरमा। बानी, रुको बानी। बानी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए डैड को यूं हर्ट करते हुए। नॉट अगेन। मुझे लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। बहुत पछताओगी तुम बानी, बहुत पछताओगी। डैड को यूं हर्ट करके ना तुम भी खुश नहीं रह सकती। देखो बानी, वो हमारे डैड है, वो थप्पड़ मार सकते हैं, लेकिन तुम्हें ये नजर नहीं आता कि तुम्हें थप्पड़ मारने के बाद उन्होंने दुख में अपना हाथ भी जख्मी किया है। लेकिन तुम्हें सिर्फ वो थप्पड़ नजर आता है जो तुम्हारे मुंह पे पड़ा था, लेकिन उसके पीछे का दुख, उसके पीछे की तकलीफ तुम्हें नजर नहीं आती, क्योंकि तुम देख ही नहीं सकती। लिसन, मुझे लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। मैं कोई बच्ची नहीं हूं। बहुत बड़ी गलती कर दी है मैंने यहाँ पर आकर। पता नहीं किस अजाब में फंस गई हूं मैं। बानी, पागल हो गई ये लड़की। ओ ऐसा वैसा। चले भाई, आई लूडो खेलते हैं। क्या तारा, सारा दिन खेल खेल, पढ़ाई पे भी ध्यान दो। एक्सक्यूज मी, मैं अपनी स्टडी टाइम से कर रही हूँ, और आपको पता है मैं सिलेबस में भी पूरी क्लास के साथ हो गई हूँ। चाहे मैं एडमिशन लेट हुआ है, लेकिन मिस नूर की मदद से मैंने सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। वाह 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 वाह, शाबाश। इधर आ मेरे, इधर आ मेरा पारा बच्चा, मेरा तारा। वो मेरी धी कितनी लायक हो गई है। और देखो अपनी भैन नू, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ कोई सबक सीख लै। मिस नूर बहुत ही खूबसूरत ना। मैं क्या जनाब अमर सिंह साहब, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ हाँ। जी बाबू, थोड़ा ध्यान साढ़े वाल भी दे दिया करो। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਧਿਆਨ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। की ध्यान है? तारा ने की किया है? मिस नूर, मेरा मतलब है कि मिस नूर इसकी टीचर है, बहुत अच्छा पढ़ाती है। पिछों है नहीं गल समझ आई सुसर। इधर आ मेरा जान। देखा, एक बेबी की जो मुझसे प्यार करती है और कोई नहीं करता। ठीक है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੈ। मेरा जान पुत्र, मेरा सोना, ऐ ना तंग करया करो, एडा बीबा ते हैगा। बीबा है, तेनू समझाओ ना अपनी जिंदगी के बारे सोचे, कुछ शादी शुदी को गाना छा क्यों भी तारा पुत्र। सरकार, खैर है, आप परेशान हैं। ये बंटी बहुत परेशान करती जा रही है। क्या कहती है सरकार? बेवकूफ लड़की कहती है शादी कर लो मुझसे, जिसको पता नहीं है कि अहमद चौधरी की जिंदगी में कोई और आ चुकी है जो उसके दिल पर राज करती है। सरकार, क्या आप वाकई उस लड़की से सीरियस हैं? हाँ यार,
अपनी जान से भी ज्यादा। मुझे अंदाजा नहीं था कि मुझ जैसे आवारा मिजाज को किसी एक लड़की से मोहब्बत हो सकती है। फिलहाल तुम उस बंटी का सोचो। वो मुझे लगता है कि कोई गड़बड़ करेगी। इलेक्शन भी सर पर है और मैं नहीं चाहता कि इलेक्शन से पहले कुछ परेशानी का सामना करना पड़े। कुछ सोच उसके बारे में। सरकार, सोचते हैं उसके बारे में भी। तू कोशिश करता रहेगा और कर्जा सूद समेत बढ़ता रहेगा। तेरी सारी जिंदगी खत्म हो जाएगी हाजी, लेकिन कर्ज खत्म नहीं होगा। तेरे पास सोचने के लिए 2 दिन का वक्त है। सो गई मैडम? जी सर। मेरी बात गौर से सुनो, इसका खास ख्याल रखना। क्यों सर? क्योंकि अगर ये यहाँ से भाग गई तो चौधरी अहमद और चौधरी सरवर मेरी जान ले लेंगे, और अगर इसको कुछ हो गया तो क़यामत ही आ जाएगी। ठीक है सर। मैं सुबह ही चौधरी सरवर को फ़ोन करता हूँ कि वो आए और इसे यहाँ से ले जाएं। आजा भी अमर। जो बोले सोनिहाल। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। मेरा यार भैया खैर सवेरे सवेरे। पुत की हाल है? सत श्री अकाल। बस तेरी याद आउन रही सी, मैं भज्या चला आया। बह जाओ नाश्ता करो ना। पुत तेरी तबीयत ठीक रहती है? जी महाराज जी, तुसी ठीक हो? मैं चंगा भला पुत, मैनू की होना? जसी जस्सी एवें जरा जी गल सी कोई नहीं है। ओए ओने दस दिता, पर तू ते नहीं ना सी दसना सानू। ओ कुछ नहीं होया, मैनू चंगा भला मैं। और रहन दे, मैं तेनू बचपन तो जानदा। मर जाऊ पर किसी को गल ना दसू। अच्छा साडे नाल गल करो, मैं तेनू नाश्ता करवाना, ठीक हो जाएगा तू भी। ना ना भैया, असीं हुणे नाश्ता करके आउण डे आ। चल चाह तां बना लेना मैं। और रहन दे चाह नू, तू ए दस बाकी घर वाले किथे आ? कुत्ते मरे आ, किथे होना और? साडे मगरों वो कनेडा दियां सुस्तियां नहीं लत दियां। और चल कोई गल नहीं, आस्ता आस्ता ठीक हो जाऊ सारा कुछ। वाहेगुरु सारा कुछ ठीक कर दू। तू चिंता ना करया कर, एवें पागल हो जाऊ तू। यस। हेलो मैडम। हेलो मैडम। बैठे जी। जी, तो आप हैं रमेश सिंह बेदी? जी मैडम, मैं ही हाँ।
क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? मैडम मैं बीकॉम कीता हैगा। ओके, इससे पहले कोई वर्किंग एक्सपीरियंस? हो जी मैडम, कभी लोड़ ही नहीं पई काम करन दी। अच्छा, तो अब क्यों जरूरत पड़ी काम करने की? ओ जी मैडम, मेरी जेड़ी सोनी हैगी ना, ओदे बापू ने शर्त रखी आ कि जदों तक तू अपने पैरों ते खलो नहीं जांदा, कोई काम नहीं करदा, तो साडा ब्याह नहीं करूगा। अच्छा, तो मतलब अपनी सोनी को पाने के लिए जॉब करना चाहते हैं आप? जी मैडम, मैं ना बहुत प्यार करदा। और अगर मैं आपको ये जॉब ना दूं तो सोनी मैंने नहीं मिलूगी। वो क्या है ना रमेश सिंह बेदी जी, प्यार करने वालों की मैं बहुत कदर करती हूँ, और अगर आपका प्यार सच्चा है तो मैंने ही आपको जॉब दी। ओ जी वाकई, ओ जी थैंक यू मैडम, थैंक यू। बैठिए। सो ग्रेट ऑफ यू मैडम। लेकिन जिस दिन मुझे पता चला आपने मुझसे कोई झूठ बोला है या धोखा दिया है, धक्के दे के बाहर निकलवाऊंगी यहां से। ओ मैडम, मैं तो झूठ बोलता ही नहीं हैगा। गुड, तो फिर आज से मेरे सारे अकाउंट्स आप मैनेज करेंगे, बाइंग से सेलिंग तक सब कुछ। जी ठीक है मैडम। और हाँ, एक और बात, टाइम की कोई पाबंदी नहीं है, जब तक मैं यहाँ पे हूँ आपको भी रहना पड़ेगा। ओ मैडम तुसी टेंशन ही ना लो, मैं ताड़े नाल ही हाँ। ठीक है, आप मुनीर साहब से मिल लें, आपको सारा काम समझा देंगे। जी ठीक है मैडम। मैडम मैं जावा? हाँ जाएं। थैंक यू मैडम, थैंक यू। So cute. Damn it. अहमद, कहाँ हो तुम? तो बात यहाँ तक पहुंच गई है। हमें पानी डैड को बहुत टफ टाइम दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि मुझे खुद ही मैदान में उतरना होगा। मैदान में मतलब? जस्सी, मतलब ये कि मैं सारी सिचुएशन को खुद हैंडल करूंगा। लेकिन कैसे? छोड़ पर ही यार, भाई गुरु है ना, हमारी मदद करेंगे। हमें तुमने मेरी बहुत बड़ी टेंशन दूर कर दिया यार। थैंक यू सो मच, सच अ सुपरस्टार। बस भाई गुरु अब सब ठीक कर दे। मैं तेरी जान ले लूंगा डॉक्टर, ढूंढो उसे, जैसे मर्जी ढूंढो उसे, मुझे वो इस घर में वापस चाहिए। छोड़ दें अबू जी, क्या हो गया आपको? आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए, जान छूट गई आपकी। नहीं, जब तक मेरा इंतकाम पूरा नहीं होगा वो सना मेरे साथ ही रहेगी। खत्म कर दें ये इंतकाम का रोना, मर खप गई होगी आलिया चाची अब तक। क्यों अपने आप को अजियत दे रहे हैं आप? बस कर दें प्लीज। डॉक्टर साहब आप जाइए यहां से, और हाँ, यहां जो कुछ हुआ भूल जाइए। मामा का बल्ला ही वारिस है।
रमेश, तो बड़ी खुशी की बात है यार। मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। ओ यार अमर, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੇਬੇ ਦੀ ਦੁਆ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। बिल्कुल, लेकिन अब तूने दिल लगा के मेहनत करनी है। ओ यार ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੋ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਲਾਨ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਆਫਿਸ ਖੋਲਣ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। वो शेख चिल्ली वाले काम तो सीख ले, और वो सोनी को बता दो। ओ यार वो तेरा दिमाग खराब है, ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ डिनर ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ कैंडल लाइट। वाह बेटा, हमें चाय बटर रखा रहा है और उसको डिनर पे लेके जाएगा। वाह। ओ यार तनख्वाह ध्यान दो, तुसी से अपने यार है ना तो वो ते पर जाई ने। देखे भाई, किसी सियाने ने बहुत खूब कहा है कि किसी भी लड़की के आ जाते ही वो कैंची का काम शुरू करती है, सारे रिश्तों को काट देती है। ओ अमर, किस सियाने ने आख्या है? भाई उस सियाने का नाम है अमर सिंह। मैं सदके जावा, इन्ना तो सियाना रहंदा नहीं। ओ बस कर, हमें भी डिनर पे लेके जा किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में, समझा? चलो। ओ साथ ले लो। अच्छा अमर समझाना है नू, खिला दवांगा, तनख्वाह ध्यान दवो। कोई नहीं सुननी तेरी यार, भूख लगी है, चल जल्दी से। ओ अच्छा, ओ चलो यार चलो। तारा, हाय। हेलो। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप बताएं आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक। चलें, ये तो अच्छी बात है। तारा कहाँ रहेगी? ये आपकी पायल। लेकिन ये आपके पास कहाँ से आई? उस दिन आप पार्क में झूला झूल रही थी ना, तो गिर गया था। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, मैं तो कब से इसे ढूंढ रही थी। मेरा दिल तो नहीं चाह रहा कि मैं आपको वापस दूं, पर मजबूरी है। क्यों? ये बहुत खूबसूरत है, आपकी तरह। भाई आ गए आप? हमेशा गलत वक्त पे ही आओगे। जी जी। ये पकड़े मेरा बैग और चलें। चले जी, फिर मुलाकात होती है आपसे। जरूर। बाय। चल मेरी माँ। सरकार, सरकार, हाजी असलम आया है। बिठाओ उसे, मैं आता हूं। जी सरकार।
अस्सलाम वालेकुम चाची साहब। वालेकुम सलाम। बैठ। तो फिर हाजी क्या सोचा है तूने? मैंने क्या सोचना है चौधरी साहब, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मैं आपके पैसे नहीं लौटा सकता। मोहलत तो तुझे अब नहीं मिलेगी। ये भी जानता हूं, इसीलिए तो मैं ये कहने के लिए आया था कि मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मैं अपनी बेटी का रिश्ता आपके बेटे अहमद के लिए मंजूर करता हूं। ये की ना तूने अक्लमंदों वाली बात। तो जा ना, अब जाकर अपनी बेटी और अहमद की मंगनी की तैयारी कर। कहां से करूं चौधरी साहब? घर में तो फूटी कौड़ी तक नहीं है, खर्चा कहां से करूं? शफीक, मेरी चेकबुक लेकर आओ। रोशु। जी सरकार। जा पूरे इलाके में मिठाइयां तकसीम करवा और सारों को तैयार करवा, चौधरी अहमद की मंगनी है। जी सरकार, अभी गया। जल्दी कर, जल्दी। आओ मेरे साथ। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। ओ यार अमर, भूल जाओ ओनू। वो सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। ओ यार तेरा दिमाग खराब हो गया है। की पता ओदे मां प्या ने ओदा रिश्ता किधरे होर तय किया होवे। अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ओ पई है 12वीं नहीं 21वीं सदी आ। इत्थे आशिकां नूं रोड़े नहीं गोलियां पैंदियां ने, गोलियां। तू मेरी फीलिंग समझ यार रमेश। दिन ब दिन मेरी तड़प, मेरी मोहब्बत बढ़ती जा रही है उसके लिए। ऐसा लगता है कि मैं उसके बगैर रह नहीं सकता। कहना चाहता हूं उससे, अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए तड़प रहा हूं अंदर ही अंदर। ओ यार तेनू ते वाकई सच्चा प्यार हो गया है। हाँ यार, ऐसा लगता है कि मेरी सांसें उसके बगैर रुक जाएंगी। मैं जानता हूं कि वो मेरी कुछ नहीं लगती, लेकिन वो मेरे वजूद में बस गई है। मोहब्बत हो गई यार। वाहेगुरु ही मुझे मिलाएगा उससे। अपनी आपकी चाय। आप आज बहुत खुश लग रहे हैं। हाँ, बात ही खुशी की है। ऐसी क्या बात है अब्बू? बात यह है बेटा कि ठीक है मैं जरा सख्त तबीयत का हूं, लेकिन हूं तो तुम्हारा बाप। तुम्हारा बुरा तो नहीं सोच सकता ना। जी अब्बू, मैं जानती हूँ कि अम्मी के बाद जिस तरह आपने मेरी परवरिश की वो आसान नहीं होगा, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि आपको हर तरह से सुकून दो।
शाबाश मेरा बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम मेरी हर बात का ख्याल भी रखोगी और मेरा मान भी रखोगी। जी अब्बू। शाबाश। यही सोचकर मैंने एक फैसला किया है। कैसा फैसला अब्बू? मैंने तेरा रिश्ता तय कर दिया है और मैं चाहता हूं कि तुम इसे कबूल भी करो। लेकिन अब्बू, आपने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा। अरे इसमें पूछने की क्या बात है? बाप हूं तेरा अच्छा ही सोचूंगा ना, कोई बुरा फैसला तो नहीं करूंगा। 10 दिन बाद तेरी मंगनी है, तो आज से तैयारी शुरू कर दे। अहमद चौधरी अच्छा लड़का है, तुम्हें खुश रखेगा। मुझे पूरा यकीन है वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। सॉरी यार, मामा की तबीयत सख्त खराब थी, इसलिए तुम्हें फोन नहीं कर सका। तुम मुझे एक मैसेज कर सकते थे, पर तुम्हें तो मेरी परवाह ही नहीं है। कम ऑन यार, अब तुम नाराज मत हो, मैं वाकई बहुत टेंशन में था। अहमद झूठ मत बोलो, मैं जानती हूँ तुम्हें, और तुम भी जानते हो कि जो तुम्हारा टाइम चाहिए होता है। देखो स्वीटहार्ट, मेरे पास जब भी फ्री वक्त होता है मैं तुमसे मिलने आता हूँ। ओह प्लीज, बस कर दो ये ड्रामे। मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुमने मुझे धोखा देने की या मेरे साथ कोई गेम खेलने की कोशिश की, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे खानदान का नाम बदनाम कर दूंगी। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं तुम्हें ठीक कह रही हूँ अहमद। अपनी सारी जिंदगी तुम्हारी खातिर बर्बाद कर ली है। अब अगर तुमने कोई गड़बड़ की ना, तो अच्छा नहीं होगा। आप क्यों चली गई मुझे छोड़कर? अगर आप होती तो कम से कम मेरा साथ तो देती। कितना लड़ूं मैं अकेली अपनी तकदीर से, कितना लड़ूं।